नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज अतिथि अध्यापकों की खबर से। देख लीजिए 12,500 अतिथि अध्यापकों के सेवा नियम तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, 2019 में सरकार ने कमेटी बनाई थी कि सेवा नियम बनाए जाएंगे अतिथि अध्यापकों के लिए, जिससे उनको काफी सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन आज तक दोस्तों वो फाइल अटकी पड़ी है। देख लीजिए 1 साल से वित्त विभाग में अटकी है फाइल। कई बार शिक्षा मंत्री विधायकों से मिल चुके हैं अतिथि अध्यापक। तो दोस्तों ये वित्त विभाग है सीएम साहब के पास, तो सीएम साहब के पास ही ये फाइल अटकी पड़ी है। आज तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पर 2022 में इन बातों पर बनी थी सहमति। तो जो सहमति बन जाती है, अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो दोस्तों कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी। गेस्ट टीचरों को ग्रेजुएटी का लाभ प्रदान किया जाएगा। कैजुअल लीव 20 दी जाएंगी। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मिसकैरेज अवकाश प्रदान किए जाएंगे। जीआईएस अकाउंट खोला जाएगा। बोर्ड ड्यूटी सीनियरिटी व कैडर अनुसार लगाई जाएगी। मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद गेस्ट टीचरों को पुनः ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो इस तरह के लाभ इनको दोस्तों मिलेंगे अगर ये सेवा नियम लागू हो जाते हैं जो सहमति बनी थी। सेवा नियम न लागू होने से दोस्तों यहाँ पर इनको क्या नुकसान है, सेवानिवृत्ति के बाद खाली हाथ घर पर जाना पड़ेगा। ईपीएफ भी नहीं काटा जाता है अभी, और पोस्ट को ट्रांसफर प्रमोशन भर्ती में रिक्त माना जाता है। मेडिकल का लाभ नहीं मिलता है। तो ये सारे के सारे इनको नुकसान है। तो देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर चली हुई है सरकार। भाई इतने साल पहले कमेटी बनाई थी 2019 में, उसकी कोई रिपोर्ट आज तक नहीं है और इसको लागू करने की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। तो अतिथि अध्यापक एक बार फिर से दोस्तों आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं, नाराज हो गए हैं कि सरकार इनको लागू नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर है देख लीजिए रेवाड़ी से। सफाई कर्मचारी ने मांगों को लेकर निकाय मंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। 17 व 18 मई को करेंगे प्रदर्शन। तो दोस्तों जो सफाई कर्मचारी हैं शहरों के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी और परसों भी। जिनसे भी देख सकते हैं मांगों को लेकर नगर पालिका सफाई कर्मचारी ने नगर आयुक्त को सौंपा है ज्ञापन। इधर फतेहाबाद में भी ज्ञापन सौंपा गया है ईओ साहब को। चरखी दादरी में प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारी ने घेरेंगे विधायक और सांसद आवास, इसका यहाँ पर दोस्तों आह्वान कर दिया है। मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी ने किया है प्रदर्शन। कलायत से खबर आ रही है, समान काम समान वेतन लागू करने के लिए सौंपा गया है ज्ञापन। तो दोस्तों नगर पालिका नगर परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। एलटीसी, समान काम समान वेतन जैसी मांगे यहाँ पर कर्मचारी लगातार उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो सहमति बनी थी दोस्तों 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जो 11 दिन की हड़ताल चली थी कर्मचारियों की, उस दौरान जिन बातों पर सहमति बनी थी उसको लागू किया जाए। तो इसी के संबंध में जगह जगह पर दोस्तों ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं सफाई कर्मचारियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जिनसे खबर देख लीजिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 28 मई की रैली में चिराग योजना का करेगा विरोध। तो चिराग योजना का विरोध भी कर्मचारी यहाँ पर करेंगे। साथ में मांग करेंगे कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, विभागों में पक्की भर्ती की जाए। जी दोस्तों, पक्की भर्ती बहुत ही मुख्य है, मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही भर्तियां करने लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर देख लीजिए टोहाना से है। पिछले 2 माह से वेतन न मिलने से सीएचओ परेशान। जी दोस्तों, बता दें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदा छोई के सीएचओ को पिछले 2 माह से दोस्तों मार्च और अप्रैल का वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी परेशान है और आर्थिक तंगी का सामना इनको करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी दोस्तों ये अपनी समस्या रख चुके हैं अधिकारियों के सामने, सीनियर पर्सन के सामने, लेकिन कोई इनकी उद्देश्य एक तरह से बता दें यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। चिकित्सा अधिकारी को लिखित रूप में भी दिया जा चुका है, यहाँ पर बताया गया है 2 माह का वेतन कर्मचारी अपने मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तो कर्मचारी यहाँ पर आर्थिक तंगी का सामना करते हुए सैलरी 2 माह की रुकी हुई है। हिसार भास्कर से देख लेते हैं। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ का खेदड़ थर्मल प्लांट पर धरना 15वें दिन जारी। जी हाँ दोस्तों, 15वें दिन जारी है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो प्रगति हुई है, थोड़ा सा और बातें आगे बढ़ी हैं। बता दें आप लोगों को, जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर घनश्याम अरोड़ा जी हैं जो इनको ज्ञापन सौंपा था विधायक यमुनानगर को, ठीक है। तो घनश्याम अरोड़ा जी जो विधायक है उन्होंने उस मांग पत्र को दोस्तों बिजली मंत्री तक पहुँचा दिया है, विद्युत मंत्री तक ये पहुंचा दिया ही आप लोगों के सामने है। धरना पहुंचा, 15वें दिन नहीं निकला कोई भी समाधान, यानी कि विधायक जी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा जो कर्मचारी थे, तो विधायक जी ने उस ज्ञापन को मंत्री तक यानी कि बिजली मंत्री तक पहुंचा दिया है। चलो मंत्री तक वैसे बात तो वैसे तो पता तो होता ही है मंत्रियों को, लेकिन कार्रवाई कब करेंगे वो इनके हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। लेकिन फिर भी एक और ज्ञापन यहाँ पर जो है विधायक जी के द्वारा दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं जल्द ही समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए
डीजी हेल्थ से मिले एसोसिएशन जल्द समस्याएं सुलझाने का दिया है आश्वासन। तो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी वर्ग की लंबित समस्याओं को लेकर दोस्तों मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि मंडल महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से दोस्तों मिले हैं मुख्यालय पर, और यहाँ पर मांग की गई है कि एनएचएम के में कार्यरत सभी एमपीएचडब्ल्यू फीमेल का कर्मचारियों को 7वें जो वेतन आयोग है उसका सिफारिशें लागू की जाए, उसका टीएडीए वगैरह इन सभी चीज़ों की मांग की है। आप लोगों को बता दें कि लगातार दोस्तों कर्मचारी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई एक तरह से समाधान नहीं हुआ है। 10,000 रुपये रिस्क भत्ता दिया जाए, इस तरह की मांग भी इन्होंने यहाँ पर उठाई है। तो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। कैथल से देख सकते हैं खबर है, मनरेगा मजदूरों ने काम के लिए एबीपीओ से लगाई है गुहार। तो यहाँ पर काम की मांग कर रहे हैं मनरेगा मजदूर लगातार, लेकिन दोस्तों जैसा ही पता है आप लोगों को कि बजट वास्तव में इस बार बहुत ही कम रखा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो काम की कमी तो अपने आप ही हो जाएगी। अगर बजट पड़ा हो डिपार्टमेंट के पास तो दबाव बनाना भी जायज़ होती है, मानते हैं बात, ठीक है। तो जब बजट ही नहीं है यहाँ पर तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, तो इसमें अधिकारियों की भी कोई खास भूमिका नहीं रहने वाली है। तो बजट होगा तो अधिकारी के भी हाथ खुले होंगे और काम वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो कर्मचारी यहाँ पर काम मांगने के लिए, मनरेगा मजदूर काम मांगने के लिए आए हुए थे। शीर्षक भास्कर से देख लीजिए, वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों का प्रदर्शन। जहां दोस्तों आरोप लगाया गया है कि जो हड़ताल की गई थी उस दौरान जो सहमति बनी थी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसमें 17 और 18 मई को सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के आवास पर बाहर दोस्तों यहां पर थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 30-31 मई को जनता में पर्चे बांटकर सरकार की पोल खोली जाएगी। डोर टू डोर वर्क करने वाले, काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी दोस्तों इसमें भाग लेंगे इन प्रदर्शनों में। पंचकुला से देख लीजिए एक और खबर, यहाँ पर कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने के लिए यहाँ पर चेयरमैन को लिखा है पत्र। जी हाँ दोस्तों, नगर परिषद वार्ड नंबर 6 के पार्षद महेश शर्मा ने नगर परिषद के चेयरमैन और ईओ को एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा लगाए गए लिफ्टर के तौर पर लगे सफाई कर्मचारियों को जल्द वापस काम पर बुलाया जाए। क्योंकि दोस्तों इन कर्मचारियों को, क्योंकि इनका टेंडर समाप्त हो गया था, तो अधिकारियों ने बोला कि कुछ दिन के अंदर आप लोगों को वापस बुला लिया जाएगा, टेंडर हो जाएगा। तो कुछ दिन का समय दिया था, यानी कि 3-4 दिन, 5 जो भी था, 1 सप्ताह का मैक्सिमम इनको समय दिया था शायद। लेकिन अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी दोस्तों इनको वापस नहीं बुलाया गया है। तो कर्मचारी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इनको 1 सप्ताह का मतलब टाइम देकर घर बिठाया गया था, लेकिन 4 महीने बीत रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया, इनको वापस नहीं बुला जा रहा, जिस वजह से ये परेशान है। इनकी नौकरी चली गई है तो घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए इनको वापस बुलाया जाए। तो इन्हीं की हेल्प के लिए यहाँ पर दोस्तों पार्षद साहब ने इनको लेटर लिखा है अपना, और मांग की है कि इनको जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।